शेतकऱ्यांची दिशा दर्शनी, विद्यार्थ्यांची ज्ञानवाहिनी, प्रगतीचा हा मार्ग दाखवी, महिला आणि युवकांसाठी. 91.2 येरळा वाणी, चला विकासाचं बोलू. 91.2 सामुदायिक रेडियो येरला वानी, जालिहाड़ सांगली. श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं नीता सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं. आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम UDID, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाती एक पहचान. ये कार्यक्रम NIEPVD 91.2 NIVH हेलो डून और CRA के सहयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं UDID कार्ड के बारे में जानकारी देने वाली नाटिका UDID सहारा हमारा. हमारा जीवन हमें मिली हुई अनमोल देन है. मंदिरों में गूंज रही घंटाओं की आवाजें, रास्ते से गुजरती हुई बसें, ट्रामें, कार, साइकिलों की आवाजें, पंछियों की आवाजें, रास्तों पर चल रही चहल पहल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ये सभी आवाजें माधुरी सुन रही है, लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही विचारों का मंथन चल रहा है. उसे सुनाई दे रही है स्कूल की घंटी, मैदान में खेल रहे बच्चों का शोरगुल, मस्ती में हल्ला करने वाले, खेल खेल में चलते, दौड़ते, गिरते, उठते, चिल्लाते हुए बच्चों की आवाज उसकी कानों में गूंज रही है, पर माधुरी ख्यालों में डूबी हुई है. स्कूल में खेल रहे ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं. खेलते होंगे, दौड़ते होंगे, आंख में चोली खेलते होंगे. मैं भी बचपन में लुका छुपी खेलती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, पेड़ पौधों से फूल लाना, फल लाना, ये सब करती थी. साइकिलिंग, स्विमिंग, दौड़ लगाना. हे भगवान, मैंने तो दादी के नाक में दम कर रखा था. कितने सुनहरे दिन थे वो सब. लेकिन आज काश आज भी मैं उतना ही भाग दौड़ पाती, फूलों के, तितलियों के रंग देख पाती. माधुरी, ओ माधुरी, माधुरी, अरे ऐसे क्यों गुमसुम बैठी हो? और ये क्या सूरत बनाई है बेटा? किस सोच में डूबी हो? हाँ? काश सुबह पूरब में उगता हुआ वो सूरज, नीले आकाश में उड़ते हुए पंछी, घने बादल, श्याम रंग की लालिमा, वो सब मैं देख पाती. अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तो क्या कहूँ, क्या करूँ? कहने के लिए, करने के लिए कुछ बचा है? ए पगली, क्या उड़पटांग बातें कर रही हो? माँ, अभी मैंने स्कूल की घंटी सुनी. चहकते बच्चे, उनका शोरगुल, उनका खेलना, हंसना, वो सब सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया. वही तो कहती हूँ, कुछ सालों से देख नहीं पाती तो क्या हुआ? सुन तो सकती हो, हाथों से काम तो कर सकती हो, खुद के पैरों के बल पर चल तो सकती हो. इसका कोई महत्व नहीं तुम्हें? दीदी, दीदी, अरे कहाँ हो दीदी? अरे तुम्हें भी मेरी तरह दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ पे हूँ, आजा. क्यों इतना चिल्ला रही है? क्या मैदान मारकर आई है क्या? हाँ दीदी, 400 मीटर की दौड़ में मेरा पहला नंबर आया है. अरे वाह मीनू, तुम जीती. मुझे लगा जैसे मैं ही जीती. मैंने भी ट्रॉफी जीती थी. अरे ये ट्रॉफी भी तो तुम्हारी ही है दीदी. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. माधुरी, चलो. मीनू, शुक्र है तुम आई बेटा. और माधुरी के चेहरे पर हंसी आई, रौनक आ गई. चलो मीनू, चलो. स्कूल से आई हो ना? चलो जल्दी से चलो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो. मीनू चल जल्दी, दादी ने भोग लगाया है भगवान को. दादी, दादी, मुझे प्रसाद. अरे हाँ हाँ, हाथ मुंह धो के आई हो क्या? आई हूँ दादी. दादी माँ, तुम वो एक श्लोक बोला करती थी ना? कौन सा?
सर्वेपि सुखिनः सन्तु अभी तो बोल रही थी। नहीं दादी, वो नहीं, मूकम करोति वाचालम वो था ना कोई, तो वो बोलो ना दादी। दादी माँ बोलो ना। हाँ सुनो, श्लोक ऐसा है, मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इसका अर्थ है, गूंगा भी बोल सकता है, जिसके पैर नहीं है ऐसा दिव्यांग पर्वत भी चढ़ सकता है, अगर परमात्मा की कृपा हो तो, खुद पे विश्वास हो तो, क्योंकि परमात्मा तो हमारे ही दिल में विराजमान होते हैं। दादी, हमारे पड़ोस का जो राजू है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता, तो क्या वो भी ये पर्वत पार कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है दादी? सब मुमकिन है अगर ठान लिया जाए। हम सुनते नहीं है, दिव्यांगजन भी ट्रेकिंग पे जाते हैं बैसाखियों की सहायता से, ओलंपिक में, एशियाड में मेडल्स जीतते हैं। अच्छा, तो इन सब पर उस परमात्मा की कृपा है, तो मुझ पर, उस राजू पर परमात्मा की कृपा कब होगी दादी? अरे वो तो पहले से ही है पगली, हम सोचते कहाँ हैं। हमारे मन की शक्ति, हमारी चाह, सकारात्मकता, यही हमारी ताकत है और यही परमात्मा की कृपा है। अच्छा, माधुरी सही कह रही है दादी। जो खोया है उसके बारे में हमेशा सोचकर मायूस होने से क्या मतलब बेटा, और हमारे पास जो है ना, उसकी ताकत पहचाननी चाहिए, आत्मविश्वास के बलबूते पर खड़े होना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसे माँ? वही तो तुझे बताने के लिए मैंने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। हाँ, वैसे तो मेहमान नहीं है, मेरी सहेली का पोता धीरज और उसकी बहन आ रही है, आते ही होंगे। अरे धीरज, आओ आओ बेटा। आशा, आइए आइए, आपको ही याद कर रहे थे हम सब। अब आराम से बैठो। हाँ, आओ आओ, यहाँ बैठो धीरज, लो पानी लो। आशा, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पर माधुरी के बारे में, तुम कुछ तो यूडीआईडी बता रही थी, वो क्या है? अच्छा, पहले माधुरी को बता दूं। माधुरी बहुत बड़े एक्सीडेंट में एक पांव खोने पर भी साहस जुटाकर फिर से खड़ा रहा है, जिद न हारा, ये धीरज। वाह, अब तुम ही बताओ धीरज। हाँ, मेरा नाम धीरज है, लेकिन मेरा धीरज बंधाया मेरे दीदी ने, आशा दीदी ने। एक्सीडेंट के बाद मैं तो हिम्मत हार के बैठा था, आज आत्मविश्वास के साथ खड़ा हूँ, है ना दीदी? हाँ। अरे वाह आशा, शाबाश बेटा। और एक बताओ, तुम एक संस्था में काम करती हो ना? हाँ, येरला प्रोजेक्ट सोसाइटी, हमारी एनजीओ बहुत से सामाजिक कार्यों के साथ ही दिव्यांगजनों की सहायता करती है। अच्छा, वही तो। ये यूडीआईडी क्या है बेटा? यूडीआईडी का मतलब है यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी, यानी कि विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने की दृष्टि से लागू किया गया है ये यूडीआईडी। इसका क्या फायदा होगा? इसका उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योजनाओं और लाभों का लाभ इन व्यक्तियों को मिल सके, और उसके लिए ये नया यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। समझ में आया मीनू? हाँ। दीदी, तो फिर किस तरह के दिव्यांगजनों को ये कार्ड मिल सकता है? अरे दीदी, आप एक काम करो ना, इन सबको आप विस्तृत सब जानकारी दे दो। हाँ,
मैं तो वो सब कुछ डेटाबेस भी लेके आई हूँ। हाँ तो दीदी आप ये सब विस्तृत जानकारी एक एक करके बताते जाओ। हाँ, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत में जानकारी देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा होगा, बताइए। किसी भी उम्र की हर कोई दिव्यांग व्यक्ति ये कार्ड प्राप्त कर सकता है। दिव्यांगता के कुल 21 प्रकार होते हैं। 21 प्रकार होते हैं? अच्छा, बताओ बेटा बताओ। हाँ, एक एक करके बताती हूँ। पहला प्रकार है दृष्टिहीनता के कारण आई हुई दिव्यांगता। माधुरी सुन रही हो ना आप? हाँ, जैसे कि मुझे जो दिव्यांगता आई है उसके बारे में दीदी बता रही है। हाँ, दूसरी है अल्प दृष्टिबाधित दिव्यांगता। अगला है कुष्ठ रोग के कारण आई हुई दिव्यांगता। हाँ, और सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता यानी पूरी अक्षमता, ये भी एक दिव्यांगता है। अच्छा, और हाथ पैरों की अक्षमता यानी हाथों से सामान उठाना, पैरों से चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अक्षम रहना, ये भी एक दिव्यांगता है। और आगे की है बौनापन यानी कि कद से बहुत ही छोटा होना। ज्यादातर ये बौनापन अनुवंशिक होता है। और बौद्धिक अक्षमता भी एक दिव्यांगता है, जिसके कारण बौद्धिक अक्षमता वाली दिव्यांग व्यक्ति काम नहीं कर पाती। अगली है मानसिक बीमारी। बाप रे बाप, मानसिक बीमारी भी दिव्यांगता का एक भाग है? हाँ, डिप्रेशन, चिंता, ये भी एक दिव्यांगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन के कारण आदमी अपनी सूझ बूझ खो बैठता है और कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए ये भी एक दिव्यांगता ही है। मुझे एक सवाल है आशा। हाँ, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद में ही मग्न रहते हैं। क्या उन्हें भी ऐसा बोला जा सकता है क्या? हाँ, अगली दिव्यांगता वही तो मैं बताने जा रही थी, ऑटिज्म। इसको ऑटिज्म कहते हैं। हाँ, बच्चों की स्वमग्नता, किसी से ना मिलना जुलना, अकेले रहना, जो अभी आप कह रही थी ना, वो ये सिम्टम्स 2 बरस तक के बच्चों में दिखाई देते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे मायके में एक फैमिली थी और उनके घर में एक ऐसा बच्चा था। हाँ, तो वो भी एक दिव्यांगता ही है माँ जी। अच्छा, आगे है सेरेब्रल पाल्सी। हाँ, इसमें क्या होता है रे? इसमें मस्तिष्क में हानि पहुंचने के कारण बोलने में, चलने में दिक्कत आती है, तो इसको भी एक दिव्यांगता ही कहते हैं। बाप रे बाप, ये दिव्यांगता के कितने सारे प्रकार है। मैंने बताया था ना, इसके 21 प्रकार है। अभी तो मैंने आपको 10 ही बताए हैं। आगे सुनो। हाँ, बताओ दीदी। हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशियों के नुकसान के कारण आने वाली दिव्यांगता। उसके बाद आता है अल्जाइमर, पार्किंसन आदि के कारण आने वाली क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जिसमें मिर्गी और झटके भी आते हैं। और आगे है विशिष्ट लर्निंग डिसएबिलिटी, जिसके कारण सुनने में, सोचने में, सीखने बोलने में और गणितीय क्षमताओं में दिक्कतें आती है। ये भी एक दिव्यांगता ही है। हमें भी एक बार टीचर ने एक कहानी बताई थी, उसमें भी उस लड़के को ऐसी ही बीमारी थी। हाँ, आगे की दिव्यांगता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के भीतर सूचना के प्रवाह को रोक लगने के कारण दिव्यांगता आती है। व्यक्ति मस्तिष्क और शरीर पर नियंत्रण खो बैठता है। बाप रे आशा, कितने सारे प्रकार है ना? हाँ, बहुत ही है। आगे का है भाषण और भाषा दिव्यांगता यानी कि बोलने में समस्या। ये भी एक दिव्यांगता ही है, यानी ठीक से बोलने में, समझने में कठिनता आती है। इसको बोलते हैं भाषण और भाषा दिव्यांगता।
अरे दीदी, एक दिन हम मिलने गए थे एक पेशेंट को, वो भी बताओ ना, वो थैलेसीमिया के बारे में। हाँ, बताती हूँ। थैलेसीमिया के बारे में भी बताती हूँ। इसमें भी क्या है, ब्लड से रिलेटेड 2-3 बीमारियां है। उसमें से पहली दिव्यांगता है थैलेसीमिया। यानी कि रक्त विकार। ओहो, हाँ। इसमें हीमोग्लोबिन कम रहने से आने वाली दिव्यांगता, इसे कहते हैं थैलेसीमिया। और आगे है हीमोफीलिया, ये भी एक रक्त विकार ही है। इसके कारण रक्त जमता नहीं है, जख्म होने के बाद भी खून लगातार बहता ही रहता है। बाप रे बाप, ये भी एक दिव्यांगता ही है। कितनी दिक्कत आती होगी इन लोगों को। हाँ, वो तो आती ही है, और ये भी दिव्यांगता ही है। इसके बाद इसी कैटेगरी का और एक दिव्यांगता का प्रकार है सिकल सेल रोग, यानी कि रक्त पेशियों की ये एक बीमारी है, सिकल सेल रोग। ज्यादातर ये आनुवंशिक ही होती है। सच में कितने सारे नए नए रोग हमें पता चल रहे हैं ना। आगे का है बहुदिव्यांगता, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार भी एक ही आदमी को हो सकते हैं। हे भगवान, एक दिव्यांगता सुनकर भी हमें कैसे लग रहा है, और तुम बता रही हो बहुदिव्यांगता। हाँ, कई लोगों को ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा भी दिव्यांगता एक ही आदमी में होती है, तो उसे कहते हैं बहुदिव्यांगता। और आगे है पार्किंसन, यानी मस्तिष्क विकार, ये भी एक दिव्यांगता ही है। अरे दीदी, आजकल वो एसिड अटैक हो रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ तो सरकार ने इसमें ऐड किया हुआ है, वो तो बताओ ना सबको। हाँ, वो भी अभी इसी 21 प्रकार में शामिल किया है। हाँ, एसिड अटैक, यानी एसिड अटैक पीड़ित जन भी अब ये दिव्यांगता की यूडीआईडी पा सकते हैं। अरे बाप रे बाप। और जिस व्यक्ति को दिव्यांगता हो, तो उस व्यक्ति को ये दिव्यांगता है या नहीं, इसका परसेंटेज डॉक्टर ही तय करते हैं, हम लोग नहीं। हे भगवान, इस दुनिया में कितने लोग कितनी प्रकार की दिव्यांगता लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन मैं अपना ही रोना लेकर बैठी हूँ। हाँ, अब रोना छोड़ दे और यूडीआईडी कैसे पाया जा सकता है वो समझ ले। हाँ, लेकिन मेरे पास तो राज्य सरकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र है। हाँ, लेकिन अब यूडीआईडी लेना ही अनिवार्य है, और उसके लिए फॉर्म भरते वक्त ये जो राज्य सरकार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, उसकी एक कॉपी भी अटैच करनी है। अच्छा। पर आशा, अब सवाल ये है कि ये फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, और उसमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए? अगर देखा जाए तो किसी भी ई सेवा केंद्र, निजी जन सेवा केंद्र में फॉर्म भरा जा सकता है। मैंने भी वैसे ही किया है। दीदी, आप बताओ ना, उसमें क्या क्या जानकारी देनी पड़ती है? हाँ, बताती हूँ। पहले तो दिव्यांग व्यक्ति का पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये उस फॉर्म में भरना है। हाँ। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जेंडर, ये भी उसमें लिखना है। सुन रही हो ना माधुरी की माँ? जी, सुन रही हूँ। उसके बाद में पहचान का चिन्ह यानी जन्म चिन्ह, जैसे कि तिल हो, कोई दाग हो, कोई निशानी हो, हाँ। वो भी लिखना है। उसके बाद आता है कैटेगरी। अगर वो दिव्यांग व्यक्ति कैटेगरी में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जोड़ना है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, यानी शादी हुई है या नहीं, हाँ। इसका भी टिक मार्क करना है। और आगे का कॉलम उस फॉर्म में आता है, अगर आप शादीशुदा है तो आपके जीवन साथी का नाम भी उसमें लिखना है। उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति के केयर टेकर का नाम भी बताना है, और उसका दिव्यांग व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है, और उसका कांटेक्ट नंबर भी उसमें भरना है। हाँ, पता है, ये तो सब ऑनलाइन ही प्रोसेस है ना। हाँ। उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति का एजुकेशनल डिटेल्स भी इसमें भरना है, और एड्रेस डिटेल्स भी यहाँ पे आगे भरना है।
एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट भी उसके साथ जोड़ना है, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। सभी जानकारी पूरे विस्तार के साथ यहाँ पे देनी होती है। अच्छा। उसके बाद फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के दिव्यांगता की जानकारी भी देनी है। इसका मतलब कि किस प्रकार की दिव्यांगता आपको है। मैंने अभी अभी बताया ना 21 प्रकार दिव्यांगता के। हाँ। उसमें से कौन सी प्रकार की दिव्यांगता में आप आते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी है। उसमें 21 प्रकार दिए हुए हैं, उसमें से जो प्रकार आता है उसके आगे टिक मार्क करनी है। और अगर पहले का प्रमाण पत्र यानी माधुरी तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास राज्य सरकार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। हाँ है ना दीदी। उसके डिटेल्स भी यहाँ पे भरने हैं। ठीक है। फिर आवेदक व्यवसाय या नौकरी कर रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताना है। और एनुअल इनकम, वार्षिक आय के बारे में भी जानकारी देनी है। अच्छा, तो माधुरी का तो कोई सवाल ही नहीं है, नौकरी नहीं करती वो। हाँ, माधुरी काम नहीं करती है बराबर है, लेकिन उसके पिता का जो भी इनकम है या फिर कोई शादीशुदा है तो उसके जीवन साथी का इनकम यहाँ भरना पड़ेगा। हाँ, बराबर बताया धीरज तुमने। और उसके बाद आता है आइडेंटिटी डिटेल्स, यानी कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। और अंत में जानकारी की सत्यता के बारे में डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है। ध्यान रहे, आइडेंटिटी साइज फोटो की कॉपीज भी देनी है। सिग्नेचर या थंब जो भी हो वो भी यहाँ पे आवश्यक है। अच्छा। हाँ, ये तो सब वो ऑनलाइन पोर्टल पे ऑटोमेटिक स्कैनिंग प्रोसेस और अपलोडिंग प्रोसीजर है वहाँ पे। हाँ, कितना अच्छा हुआ ये सारी जानकारी तुम दोनों ने हमें बताई। आशा दीदी, हाँ, इस यूडीआईडी कार्ड से क्या क्या फायदे होते हैं? हाँ, बताती हूँ। पहला महत्वपूर्ण फायदा है कि अगर एक यूडीआईडी कार्ड साथ हो तो और कोई भी दस्तावेज साथ लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों की पहचान सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा। हाँ, ये जैसा कि अभी अपना आधार कार्ड है जो राष्ट्र की सभी नागरिकों की पहचान बनाए हुए है, वैसा ही ये दिव्यांगों की पहचान बनाएगा। हाँ, बराबर। और एक बात, ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी स्तर पर लाभार्थी की भौतिक और वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने में यूडीआईडी कार्ड मदद करेगा। सच में ये तो बहुत ही फायदेमंद है। माधुरी, सच्ची इसका बहुत ही फायदा है, बस आवश्यक प्रयास जो करने हैं हमें। और एक बात माधुरी, अगर तुम मोबिलिटी ट्रेनिंग लेती हो तो पूरी तरह खाना बनाने से लेकर किसी के आधार के बिना इधर उधर अकेली घूम पाने का स्वावलंबन भी तुम पा सकती हो। दीदी, आपने ये सारी जानकारी दी और मेरी मायूसी कहाँ से कहाँ चली गई। अब मैं यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करूंगी, मोबिलिटी ट्रेनिंग की भी सोचूंगी। अब कोशिश जारी रहेगी। अब मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं डरूंगी इस दिव्यांगता से। हाँ, शाबाश मेरी माधुरी, सच्ची ये हुई ना बात। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब तो एक ही नारा, यूडीआईडी सहारा हमारा, यूडीआईडी सहारा हमारा। श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम सुना यूडीआईडी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाती एक पहचान, यूडीआईडी सहारा हमारा। संकल्पना और लेखन नीता जोशी। इस नाटिका में भूमिका करने वाले कलाकार, नाटिका में शुरुआत का निवेदन श्री दत्तप्रसाद फड़के। माधुरी दृष्टि दिव्यांग माधुरी दाबड़े। माँ संध्या पाटिल। दादी नीता जोशी। मीनू मुक्ता लिमये। धीरज दत्तप्रसाद फड़के।
आशा मधुरा लिमये, संकलन यानी कि एडिटिंग जाह्नवी खाड़िलकर और राजश्री मोरडी। श्रोताओं, यूडीआईडी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाती एक पहचान, ये कार्यक्रम NIEPVD 91.2, NIVH हेलो डून और CRA के सहयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये 91.2 सामुदायिक रेडियो येरलावानी जालिहाळ सांगली की निर्मिती थी। शेतकऱ्यांची दिशादर्शनी, विद्यार्थ्यांची ज्ञानवाहिनी, प्रगतीचा हा मार्ग दाखवी, महिला आणि युवकांसाठी 91.2 येरळा वाणी, चला विकासाचं बोलू।